कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबियत पर शुरू हुई सियासत अब अगले राउंड में आ गई है। बीते दिनों काठवा में रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे की तबियत नासाज हो गई थी। जब इसकी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी तो उन्होंने खड़गे को फोन किया, उनकी सेहत के बारे में जाना। इस दौरान खड़गे ने रैली के मंच से कहा था कि वो इतनी जल्दी मरने वाले नहीं हैं। जब तक वो मोदी को सत्ता से हटा नहीं देंगे तब तक जिंदा रहेंगे। वहीं इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि खड़गे ने अपने बयान में ये दिखा दिया कि कांग्रेस के लोग मोदी से कितनी नफरत करते हैं। मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत की जनता के दिलों पर वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो भारत में गरीबों के मसीहा के रूप में है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तो खड़गे की सेहत बिगड़ने की खबर सुनकर उनका हालचाल पूछा, पर खड़गे इस पर भी सियासत करने लगे। हरियाणा की एक जनसभा में राजनाथ सिंह ने प्रार्थना की कि खड़गे 125 साल तक की उम्र तक जिए और तब तक मोदी का राज चलता हुआ देखे। जब सुरक्षा के जवान पकड़कर ले जा रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक कि मोदी को कुर्सी से नहीं उतार लूंगा। बताइए, खड़गे साहब, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहूंगा। कलयुग की मर्यादित आयु 125 वर्ष की होती है। परमात्मा करे कि आप 125 वर्ष तक जिंदा रहें और 125 तक आप वर्ष तक जिंदा रहें और तब तक मोदी जी भी भारत के प्रधानमंत्री बने रहें। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही कहा है कि जब तक मोदी सत्ता से नहीं हट जाते तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं अब आप 125 साल जिंदा रहें, यही कलयुग की मर्यादित आयु है, ताकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने रहें। वहीं खड़गे के बयान पर जब चौतरफा हमला होने लगा तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर ने कहा कि अमित शाह की बात गलत है। कांग्रेस का कोई नेता पर्सनली मोदी से नफरत नहीं करता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी की रीति और नीति की विरोधी है। व्यक्तिगत रूप से मोदी से किसी को नफरत नहीं है, लेकिन उनकी नीति, उनकी नीयत, उनके कार्यक्रम से नफरत है। और जाहिर है कि जो जिस तरह से 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, कार्यकलाप रहा है, उससे देश संतुष्ट नहीं है। देश का कोई सेक्शन हो, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, हर सेक्शन को तकलीफ है। देश का अल्पसंख्यक हो, सबको तकलीफ है। तो ऐसी हालत में ये जो खड़गे जी ने कहा है वो इसी उद्देश्य से कहा है कि हम इस रिजीम को खत्म करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोले हैं वो ऐसी बात नहीं। कांग्रेस की सफाई का जवाब पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने दिया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस असल में मोदी को हटाना नहीं, उनकी जान लेना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस के युवराज का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस मोदी को हटाना नहीं चाहती, कांग्रेस मोदी को मिटाना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि मोदी है, जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, युवराज का कोई भविष्य नहीं है, शहजादे का कोई भविष्य नहीं है। तो इसलिए ये मोदी को हटाना नहीं चाहते, ये तो कह नहीं पाते, ये तो मोदी को मिटाना चाहते हैं। हरियाणा में वोटिंग से पहले घमासान तेज हो गया है। योगी हरियाणा में धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। योगी ने भिवानी में राहुल पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल कोरोना के वक्त कहां गायब थे। आपदा में हरियाणा के लोगों के साथ सिर्फ बीजेपी थी। योगी ने कांग्रेस पर विभाजनकारी होने का भी आरोप लगाया है। देश पे जब संकट आता है, कभी कहीं कोई आपदा आ गई,
आपने कहीं किसी आपदा में कांग्रेस के नेताओं को सेवा के कार्यों के साथ जुड़ते हुए देखा है क्या? आपदा मानने किसी क्षेत्र विशेष में आती होगी, लेकिन कोरोना महामारी तो पूरी दुनिया के अंदर आई थी, पूरा देश इसकी चपेट में आया था। श्री राहुल गांधी कहीं गए थे क्या? बहनों भाइयों, जब कोरोना महामारी के दौरान सेवा की बात आई थी तो केवल भाजपा का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आह्वान पर सेवा ही संगठन है संकल्प के साथ अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता जनार्दन की सेवा कर रहे थे। तो वहीं हरियाणा में चुनावी सभा के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने युवाओं और किसानों की कोई सुध नहीं ली और बीजेपी ने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। नौजवानों को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है और अग्निवीर योजना के कारण उनका भविष्य अनिश्चित हो गया है। कुछ नहीं मिला है आपको इस सरकार से, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। और मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े से बड़े प्रधानमंत्री भी यहाँ आते हैं वही पुरानी बातें कह रहे हैं जो 10 साल पहले कही। आज वादे कर रहे हैं कि वो ये करेंगे, वो करेंगे, एमएसपी करेंगे, रोजगार दिलवाएंगे। अरे 10 सालों में क्यों नहीं किया? यहाँ कांग्रेस की लहर है। हुड्डा जी ने भी कहा कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। मैं कहती हूँ ये आपके सम्मान की लहर है, ये आपके सम्मान की लहर है। अब समय आया है कि संविधान के द्वारा जो आपको वोट दिया गया है इसको आप एकदम सावधानी से आप इसका इस्तेमाल करें। अगर आज आप बच जाएंगे और किसी भी राजनीतिक दल ने आपको बांटने की कोशिश की और आप बच जाएंगे, आप इनके बहकावे में आ जाएंगे, तो आपको अपना सम्मान वापस नहीं मिलेगा।